नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात कर लेते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की। ये मुलाकात हुई थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से बेमन से मुलाकात की। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी भी विदेशी नेता से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं तो काफी गर्मजोशी होती है उनकी मुलाकात के दौरान, लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक के दौरान ये गर्मजोशी दिखी ही नहीं। वीडियो में देखिए प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से मिले जब मोहम्मद यूनुस उनसे मिलने आए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय परंपरा को दर्शाते हुए हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। फिर जब मोहम्मद यूनुस उनके करीब पहुंचे तब जाकर उनसे हाथ मिलाया। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी दूसरे विदेशी नेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है तो मोदी का हाव भाव बिल्कुल अलग होता है। किसी भी दूसरे नेता से मिलते वक्त खुद प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और कई नेताओं से गले भी मिलते हैं। भारी मुस्कुराहट के बीच मुलाकात होती है, लेकिन जब मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हो रही थी प्रधानमंत्री की तब ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। बॉडी लैंग्वेज के जानकार यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर ऐसा लगता है कि वो ये साफ संदेश देना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस को कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है तो भारत की निगाह उस पर है और भारत को ये मंजूर नहीं है। उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है और प्रमुख मोहम्मद यूनुस चुप्पी साधे बैठे हैं। बैंकॉक में पीएम मोदी से मोहम्मद यूनुस की ये मुलाकात पहली मुलाकात है शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद, यानी कि मोहम्मद यूनुस के प्रमुख बनने के बाद ये पहली मुलाकात है। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद थे। विवादों में रहा है मोहम्मद यूनुस का ये कार्यकाल। जिस तरह से शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया गया, उसके बाद मोहम्मद यूनुस सत्ता में आते हैं। बीते साल अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने तख्ता संभाल लिया, अंतरिम सरकार का वो नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल कई विवादों में घिरा हुआ है। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कई जगहों पर मंदिरों को तोड़ दिया गया, हिंसा हुई है, घरों को जला दिया गया। पिछले हफ्ते ही जब मोहम्मद यूनुस बीजिंग में थे तो उन्होंने एंटी इंडिया बात कही थी और खुद को बंगाल की खाड़ी का गार्जियन बता दिया था। उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट के करीब कारोबार के लिए चीन को न्योता दिया था, जिसका जवाब बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा तटीय सीमा भारत ही साझा करता है। मोहम्मद यूनुस के इस टिप्पणी को चीन को बांग्लादेश के नए साझेदार के रूप में पेश करने की उनकी कोशिश माना जा रहा है। इसने नई दिल्ली और ढाका के बीच के तनाव को काफी बढ़ा दिया है। इससे पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति बने दूसरी बार तो उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश को लेकर अमेरिका की रणनीति क्या होगी, तो उन्होंने यही कहा था कि यह मुद्दा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे।